कोई भी आयोजन हो, व्यवसाय तो अपनी जगह है, लेकिन अगर पारिवारिक स्नेह में, उस वातावरण में अगर वो सारी चीजें संपन्न हों, तो एक दूसरे के प्रति स्नेह की जो संभावनाएं होती हैं अपने उत्कर्ष पे पहुंच जाती है। मिथिलेश जी हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे परिवार के हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे अंदर या मिथिलेश के अंदर एक दूसरे के अंदर एक दोनों रहते हैं। मिथिलेश जी का मेरा संपर्क हला हम लोग बहुत नजदीक से, बहुत विलंब से हुआ यहाँ पर, और उसके कारण ही थे शंभुनाथ मिश्र जी। शंभुनाथ मिश्र जी ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष थे, और आप सभी लोग उसमें कार्यकारिणी में थे। मेरी मुलाकात एक दिन शंभुनाथ जी से हुई, और तब यह सूत्र जो है थोड़ा सा केंद्रित होना शुरू हुआ आपस में मुलाकातें। एक बात और कि मैं लिखता तो बहुत पहले से था, लेकिन बस वही कि मैं लिखता था और मैं खुद पढ़ता था, ना किसी को मैं सुनाता था, ना कहीं काव्य गोष्ठियों में गाता था, ना कहीं किसी से। मेरा कम से कम 8 किताबें मेरी ऐसी हैं जो मैंने लिखा और खुद पढ़ा है और प्रकाशित हुई। मैंने उसका लोकार्पण भी नहीं करवाया है, शुरू के 8 किताबों का, क्योंकि न मेरे पास समय था और न मैं वहां पर इस तरह का कार्य कर सकता। जब मिथिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई, तो जब इन्होंने यह देखा कि मैंने तो 8-9 किताबें लिखी हैं, बोले यार आप ऐसे ही इसको रख करके क्या करेंगे। मैंने कहा किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता किसको मैं किसको दूं, लेकिन जो मैंने लिखा है अपने लिए लिखा है, और अपने संतोष सुखा है, तो ये स्वभाव है कवियों का भी, सबका भी। और अब दूसरों के लिए लोग लिखने लगे वो अलग बात है। मिथिलेश जी को मैं तब से एक तरह से, मैं अगर आप कहिए तो मैं अपना साहित्यिक गुरु मानूंगा, क्योंकि मिथिलेश जी ने, नहीं उसका कारण ये कि इनकी वजह से मैं लोगों के बीच में आया। ये मुझे मंच पर लाए, मुझे पढ़ना इन्होंने सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, और इनके सानिध्य में, हालांकि उम्र में मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन सीखने को मिथिलेश जी से बहुत कुछ मिला। और जब कभी हमारी इनकी मुलाकात, चाहे जब लगभग अक्सर होती ही है, 2-4 बार तो हफ्ते में होती ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कैसे भी जैसे भी मुलाकात हो जाती, बातें होती रहती हैं। हाँ, मिथिलेश जी का एक स्वभाव जो था, हमारी धार्मिक आस्था का अगर कहें केंद्र नहीं कहूंगा, वरन मैं आत्मा कहूंगा, वो है संयम। अगर व्यक्ति में संयम न हो तो बहुत सारी चीजें आके बिखरती हैं, उठती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, यहाँ जाती हैं, वहां जाती हैं। लेकिन इन्होंने हर चीज को अपने मन, विचार, भाव, वाणी, आचार, जितनी भी चीजें हैं जो मनुष्यता में होती हैं, उन पर सब में इनका अंकुश संयम, ये बड़ी बात होती है। बिना पूछे कहेंगे नहीं। आप सब जानते होंगे महाभारत में जब लाक्षागृह में फंसे तो सब परेशान हो गए कि बाहर कैसे निकले। जब पूरी आग सामने आ गई तो नकुल बोले मैं तो जानता हूँ कि कहाँ निकलना है। बोले क्या मरने के बाद बताओगे? बोले बताओ कैसे निकले। तो उन्होंने सुरंग का रास्ता बताया, सब सारे पांडव निकल पाए। ऐसा स्वभाव, आप जब तक पूछेंगे नहीं, जब तक जानना नहीं चाहेंगे, तब तक मिथिलेश जी आपको बताएंगे नहीं। लेकिन अगर आप पूछेंगे और जानना चाहेंगे तो फिर आपको रास्ता मिलेगा। बस ये 4 लाइनें मैं खाली इनके लिए समर्पित करता हूँ। ये 4 लाइनें इस पर अंकित भी हैं। मैं जब ये पोस्टर बनवा रहा था तो मनोज बोले कि
भाई 4 लाइन आप जरूर भेजिए। तो मैं बोला कि मैं कौन सी 4 लाइन भेजूं, तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं अंधेरी में था, पोस्टर के लिए गया हुआ था, मनोज नहीं आ रहे थे, तो मैं बोला एक काम करो आप प्रिंट आउट भेजो, मैं अंधेरी जा रहा हूँ, वहाँ से प्रिंट आउट करा के लेके आऊँगा। वहीं बैठे बैठे 4 लाइनें मैंने लिख करके मनोज भाई को भेजी। मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, मिथिलेश जी को भी समर्पित करता हूँ। जो सभी का हृदय प्यार से जीत ले, जो सभी का हृदय प्यार से जीत ले, बांट कर हर खुशी विश्व स्वयं घूम ले, बांट कर हर खुशी विश्व स्वयं घूम ले, सादगी और समर्पण हो जिसकी विधा, नम्रता से जो सबका हृदय जीत ले, है प्रभावान जिसकी विभासित प्रभा, जिसके अनुराग पर दिल सभी का, जन्मदिन उसका है, नाम मिथिलेश है, करता दिल झूम कर हम उसे झूम ले, हम उसे बहुत अभिनंदन की बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही यशस्वी हों, ऐसे ही स्नेह, प्यार और समर्पण भाव आपका बना रहे, आपका संयम, आपका विवेक, आपकी प्रगतिशीलता, हम इसकी पूरी कामना करते हैं कि आप सपरिवार आनंद से रहें, आनंद का जीवन हो,